सेवा में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, रहती है गीता। महाराज गीता आप दे दो हमको। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उसको रखता हूं और वह तुमको दे दो। देखने के लिए तो दे दिया, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि गीता से हमको बड़ा प्रेम है। हम आदमी के गीत बहुत कम सुनते हैं, हम तो भगवान की गीत सुनते हैं। गीता किसको कहते हैं? जिसमें भगवान की गाई हुई गीत है, श्री कृष्ण की गीत है। गीता में भगवान की गीत को मैं सुनता हूँ, बहुत प्यार से सुनता हूँ। भगवान ने गीता में गीत गाई है, दुःखालयम शाश्वतम। हे अर्जुन, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यहाँ सुख है ही नहीं। यहाँ सुख समझने वाला दुनिया से रोता हुआ गया है। राम को तपस्या के बल से बेटा बना लेने वाला महाराज दशरथ, रामायण साक्षी है, वह रोता हुआ दुनिया से गया है। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। इस दुनिया से तो भगवान के बाप भी रोते हुए गए हैं। और इस दुनिया में भगवान जब मनुष्य बनकर आए, सीता जी की खोज करते समय पागल की तरह रोते थे। रामायण में लिखा हुआ है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से विलाप करते हुए जा रहे थे। इस संसार में जब भगवान आए तो उनको भी रोना पड़ा। इस संसार में भगवान कृष्ण को भी रोना पड़ा। भगवान कृष्ण के दो बाप हुए, भगवान कृष्ण की दो मां हुई। नाम लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण को देवकी नंदन भी कहते हैं और यशोदा नंदन भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? यशोदा नंदन, पालने पोसने वाली को भी मां ही कहते हैं। श्री कृष्ण यशोदा नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और नंदलाल भी कहा जाता है, नंद का बेटा। वसुदेव के बेटा तो हैं ही, दो बाप। और भगवान श्री कृष्ण के दोनों बाप रोए हैं। कंस के कारागार में बाप रोए हैं कि नहीं रोए हैं? मां भी रोई है। और जब भगवान श्री कृष्ण 12 साल के बाद गोकुल से मथुरा गए हैं, तो बाबा नंद और यशोदा ये दोनों रोए हैं। आप विचार करिए, जिस संसार में भगवान के बाप को भी रोना पड़ता है, भगवान को भी रोना पड़ता है, भगवान की माँ को भी रोना पड़ता है, और उस संसार में हम लोग आनंद का बधावा बजाना चाहते हैं। उस संसार में हम लोग बाबा यह दुख है, बाबा वह दुख है। तो बताओ करूं क्या? क्या दुख है? तो पेट में बीमारी हो गई है, तो पेट में बीमारी है, इससे दुखी हो। तो करूं क्या? तो पेट की बीमारी छूट जाए। तो पेट की बीमारी छूट जाने के बाद सुखी हो जाएंगे। पेट की बीमारी छूटेगी तो माथे में बीमारी पकड़ेगी, कमर में बीमारी, घुटने में बीमारी,
और अपनी देह की बीमारी छूटेगी तो बेटे की देह में बीमारी। ये संसार में सुखी होना चाहते हैं। रावण का उदाहरण देख करके मैंने बताया, रावण के पास सब कुछ था तो भी शिव जी के पास जाकर कहता था कदा सुखी भवाम्य हम कब सुखी होंगे। हम लोग यहाँ सुखी होना चाहते हैं।